सभी भक्त शीघ्रते शीघ्र भागवत भवन में पधारें। पूज्य मंचासीन हो चुके हैं। आप सभी पराशर जी के यहाँ व्यास जी का जन्म हुआ, ये भी जंगल को जाने लगे, वन को जाने लगे। माता ने इनको रोका, माता को समझाया, तुम जब जब मुझे बुलाया करोगी तब तब मैं तुम्हारे पास आ जाया करूंगा। बद्रिक आश्रम में पहुंचे, आश्रम बनाया, सरस्वती नदी के किनारे बैठ करके भजन करते हैं। एक वेद जिसके 4 भाग कर दिए, 17 पुराण लिख दिए, 6 शास्त्रों की रचना कर दी, महाभारत इतिहास की रचना कर दी, फिर भी मन अशांत है, मन में शांति नहीं है। कानों में वीणा की आवाज सुनाई दी। नारद जी का आगमन। नारद जी जिसको भी मिले हैं ना, जिसको भी मिलते हैं ना, उसे भगवान से मिला देते हैं। वैकुंठ में आरक्षण करा देते हैं नारद जी। ऐसे ऐसे ऋषि हैं नारद जी। व्यास जी ने उठकर के प्रणाम किया, पूजन किया। नारद जी ने पूछा, क्या बात है व्यास जी, आपके मुखमंडल पर उदासी कैसे है? पूरा वृतांत सुना दिया। मुझे शांति नहीं मिल रही है, मेरा मन अशांत है। नारद जी ने कहा, भगवान के गुणानुवाद लिखो। भगवान के जो भक्त हैं, जो भागवत हैं, उनके चरित्रों को लिखो, तब जाकर के तुम्हें शांति प्राप्त होगी। और श्री नारद जी ने वेद व्यास जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया। देखिए, शांति अगर कहीं है तो वो या तो संत के चरणों में है या अपनी मां के चरणों में। आपका मन कितना भी दुखी है, आपका मन कितना भी व्यग्र है, किसी सच्चे संत के चरणों में जाकर के लग जाना, आपको शांति प्राप्त हो जाएगी। या अपनी मां के चरणों में जाकर के लिपट जाना, वहां आपको शांति प्राप्त हो जाएगी। बाकी दुनिया में शांति है कहां? हमारे आंसुओं को इस जहां में कौन पहुंचेगा? हमारे आंसुओं को इस जहां में कौन पहुंचेगा? यहाँ जिसको भी देखो उसका दामन भीगा लगता है। यहाँ तो सबके दामन भीगे हुए हैं। आपके हाथियों को कौन?
व्यास जी ने कहा कि मैं भगवान के भक्तों के चरित्र कैसे लिखूंगा। नारद जी ने कहा, मैं एक दासी पुत्र था, अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाने लगे हैं। मेरी माँ एक ब्राह्मण के घर में रहती थी। एक बार चातुर्मास करने के लिए कुछ संत जन उन ब्राह्मण देवता के यहाँ आए। मैं उनकी सेवा करता था, संतों की, उनके आसन बिछाता था, उनके बर्तन को साफ करता था, उनकी जूठन जो बच जाती थी उसको प्रसाद समझ करके खा लेता। उस समय मेरी आयु थी 5 वर्ष की। मैं संतों को बहुत अच्छा लगता था, संत मुझे बहुत प्यार करते थे। एक दिन एक संत जी ने मुझे बुलाया और पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, मेरी माँ तो मुझे बेटा कह करके बुलाती है। उन संत जी ने मेरा नाम रख दिया कृष्णदास। उस दिन से लोग मुझसे कृष्णदास कहने लगे। चातुर्मास पूरा हुआ, संत जन जाने लगे। मैंने संतों से कहा कि आप मुझे अपने साथ में ले चलो ना। तो संतों ने कहा, नहीं बेटा, तू हमारे साथ जाएगा, तुझे माँ की याद आएगी, और माँ की याद जब आती है तो क्या होता है बेटा, रोता है, तू रोएगा। तो यही रहे, यही बैठ के भजन करना। यहाँ बैठ करके तू भजन कर सकेगा। क्यों? क्योंकि हमारी याद तुझे आएगी तो तू जरूर भजन करेगा। जाते जाते मुझे द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश कर गई। मैं बैठ करके जाप करने लगा। जब मैं बैठ करके जाप करता था तो मेरी माँ मुझे किसी भी कार्य के लिए आवाज लगाती थी, रोक देती थी, टोक देती थी, तो मेरे भजन में बाधा पहुंचती। उस समय माँ का रोकना, माँ का टोकना, माँ की आवाज मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मेरे भजन में बाधा पहुंचती। और बात भी सत्य है, भजन में अगर कोई बाधा पहुंचाए, आप भजन कर रहे हो, आपके भजन में अगर कोई बाधा पहुंचाने वाला है तो वो समझ लो आपका शत्रु है। उससे बड़ा आपका शत्रु कोई है ही नहीं। चाहे वो कितना भी प्रिय क्यों न हो, माँ क्यों न हो, पिता क्यों न हो, गुरु क्यों न हो, भाई क्यों न हो, कोई भी हो, अगर भजन में बाधा पहुंचा रहा है तो समझ लो वो सबसे बड़ा शत्रु है आपका। जाके प्रियन राम वैदेही, जिसको भगवान के चरणों से प्रेम नहीं है, तो भगवान से प्रेम नहीं करता, वह हमारा अपना नहीं हो सकता, वह हमारा अपना नहीं है। जाके प्रिय राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम सने, जाके प्रिय राम वैदेही।
करोड़ों शत्रुओं के समान समझ करके उसका त्याग कर देना चाहिए। जो भगवान के भजन में बाधा पहुंचाने वाला है, यद्यपि परम स्नेही, वो अपना कितना भी प्रिय क्यों न हो, तो जो पिता प्रहलाद जी ने अपने पिताजी को त्याग दिया भगवान के लिए, तो जो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने भाई रावण को त्याग दिया था भगवान के लिए, तो जो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, भरत जी ने अपनी मां को त्याग दिया, तो जो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बने तले, भय मुद मंगल कारी, जाके प्रिय राम बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी को त्याग दिया था भगवान की, और ब्रज की वनिताओं ने, ब्रज की गोपियों ने अपने अपने पतियों को त्याग दिया था भगवान की, और इन सब के यहाँ मंगल हुआ, इन सब का ही मंगल हुआ। नाते नेह राम जी समनियत, अरे रिश्ते नाते अगर मानने हैं तो प्रभु से मानो ना, सच्चा रिश्ता सच्चा नाता तो केवल भगवान से ही है। नाते नेह राम जी समनियत सुभ्रत सुसे जहानो, अंजन कहा आँख दे पूते बहु बहु, अंजन कहा आँख दे पूते बहुत कहो कहा जाके प्रिय राम पहले। संसार की जो निंदित बातें हैं उनको छोड़ करके भगवान के चरणों में नाता नेह तो भगवान से माना जाए। संसार की जो निंदित बातें हैं वो कैसी हैं? अरे जिस अंजन को लगाने से आपकी आंख फूटती है उस अंजन को लगाने से क्या लाभ होगा? संसार की व्यर्थ की बातों से कोई लाभ होने वाला नहीं है, उन बातों से तो हानि ही हानि है। तो भगवान के भजन में बाधा जो कोई पहुंचावे वो है अपना शत्रु।
माँ एक दिन गौशाला में सांप ने काट दिया, उसकी मृत्यु हो गई। मुझे कुछ सुख मिला, स्नेह तो था ही, माँ में ममता तो थी, क्योंकि माँ ने जन्म दिया था तो मेरा मन भी माँ की तरफ था। माँ की मृत्यु जब हो गई, उनका दाह संस्कार किया, मैं अकेला निश्चिंत होकर के मैं निकल गया सरस्वती नदी के किनारे किनारे जाकर के जंगल में बैठ गया, भगवान का भजन करने लगा। समाधि लगा करके बैठ गया। एक क्षण के लिए भगवान के श्री विग्रह के दर्शन मुझे हुए, मगर वो झांकी फिर से मेरे अंतर हृदय में नहीं आई। मैं छटपटाया तो आकाशवाणी हुई, हे कृष्णदास, इसी तरह से मेरा स्मरण करते रहो, अगले जन्म में जाकर के तुम्हें मेरा दर्शन अवश्य होगा। फिर बहुत समय के पश्चात महाप्रलय हुई, मैं जल में डूब गया, दोबारा से सृष्टि हुई और मैं भगवान के श्री विग्रह से बाहर निकल करके आया। अरे वीणा देख रहे हो, देव दत्ता नाम वीणाम, ये भगवान की दी हुई वीणा है। इस वीणा के स्वरों को छेड़ करके मैं भगवान के गुणानुवाद गाता रहता हूं। अरे जब एक दासी पुत्र नारद बन सकता है तो आप तो पाराशर जी के पुत्र हो व्यासदेव, आप भगवान के गुणानुवाद क्यों नहीं लिख सकते? भगवत भक्तों के गुणानुवाद क्यों नहीं लिख सकते? लिखिए। श्री सूत जी कह रहे हैं कि अब मैं आपको परीक्षित के जन्म की कथा श्रवण कराता हूं, और यहीं से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का उद्गम प्रारंभ होता है। जयकारा